हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तीता वर्गीकरण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, तत्वों के आवर्ती गुण एवं आवर्तीता की अपन बात करें, पीरियोडिक टेबल की अपन बात करते हैं, तो उसमें मैं आपको पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से याद की जाती है, किस प्रकार से उसको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, किस प्रकार से 4 प्रकार के तत्व होते हैं, इस सब के बारे में अपन जानकारी विस्तृत रूप से ले चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं कि ये जो तत्व हैं, इन तत्वों के अंदर जो गुण पाए जाते हैं, ये गुण वर्ग में नीचे जाने पर कैसे बदलते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कैसे बदलते हैं, कैसे परिवर्तित होते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बार बार आपको एक वर्ड सुनने को मिल रहा होगा, और वो वर्ड कौन सा है? आवर्तीता। तो बार बार आपको एक ही वर्ड सुनने को मिल रहा है कि सब बार बार आप आवर्तीता बोलते हैं, आवर्तीता बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो भाई वो सिंपल सी बात है। आवर्तीता का मतलब होता है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर गुणधर्मों में क्या परिवर्तन आता है, गुणधर्म किस प्रकार से बदलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं? आवर्तीता कहते हैं। तो पूछा जाए आप लोगों से कि सर ये आवर्तीता कौन सी चीज है, आवर्तीता होती क्या है, बार बार ये वर्ड आप लोग हमें सुनाते हैं डेली के डेली, तो ये जो आवर्तीता है इसका मतलब क्या होता है, ये चीज हमें समझाओ। तो देखो, इस चीज का मतलब आज अपन बहुत विस्तार से अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाती है? गुणधर्मों में आवर्तीता कहलाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो गई है। अब बात करें अपन, तो देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, साथ ही रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आता है। यानी कि भौतिक गुण भी बदलेंगे और रासायनिक गुण भी बदलेंगे। किनके? तत्वों के। तो तत्वों के भौतिक गुण कैसे बदलते हैं, तत्वों के रासायनिक गुण कैसे परिवर्तित होते हैं, बस इनके बारे में अपन एक एक करके यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से आवर्तीता के अंदर या तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तीता में सबसे पहला टॉपिक लेता हूं, भौतिक गुणधर्मों में आवर्तीता। यानी कि भौतिक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये भौतिक गुण किस प्रकार से बदलते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। और भौतिक गुणों में सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी? परमाणु त्रिज्या की। किसकी बात करता हूं मैं? परमाणु त्रिज्या की मैं यहाँ पर बात करता हूं। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये होगी कि सर परमाणु त्रिज्या होती क्या है, ये हमें बताइए। तो भाई परमाणु त्रिज्या की हम बात करते हैं तो किसी भी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आपको एक सामान्य सी बात पता होना चाहिए भाई कि परमाणु की आकार कैसा होता है। तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि परमाणु गोलाकार होता है। सर कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इस परमाणु में केंद्र में कौन होता है भाई? नाभिक होता है। और बाहर की तरफ क्या होते हैं? बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना? तो यही चीज अपन ने अभी तक पढ़ी है कि भाई परमाणु जो होता है, परमाणु क्या होता है? इस प्रकार से गोलाकार होता है, इसमें केंद्र में तो नाभिक होता है और बाहर की तरफ विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। विभिन्न कोशों में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाते रहेंगे, यही होता है। ठीक है, ऐसे अपन ने पढ़ा है परमाणु को। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? केंद्र में है नाभिक और ये है बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या कहते किसे? वो सिंपल सी बात है, इस केंद्र में उपस्थित नाभिक और इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, इसके बीच की जो दूरी आपको दिख रही है ना, यही क्या है? यही आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वो सिंपल सी बात है कि कोई भी परमाणु जो होता है,
परमाणु गोलाकार होता है और इस गोलाकार परमाणु के केंद्र में तो होता है नाभिक और उसके चारों तरफ कोषों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है बस यही चीज क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अरे भाई आप सिंपल से एक बात ये तो जानते होंगे कि कोई भी गोला होता है, इस गोले के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये चीज अपन समझते हैं अच्छे से कि कोई भी गोला होता है, उस गोले के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो वही चीज तो यहाँ पर आ रही है भाई, केंद्र में कौन है, नाभिक है और बाह्यतम कोष में कौन है, इलेक्ट्रॉन है भाई इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी भाई, परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो बात सबको समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि परमाणु होता है गोलाकार, इसके केंद्र में होता है नाभिक, बाह्यतम कोष में होते हैं इलेक्ट्रॉन जो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ पर नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो ये बीच की दूरी क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर बात कर ली है कि परमाणु त्रिज्या होती क्या है। तो मैंने आपको बता दिया है कि परमाणु त्रिज्या जो होती है वो नाभिक व बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य की क्या होती है, दूरी होती है। ये चीज अपन ने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि सर परमाणु त्रिज्या होती क्या है। अब बात आती है कि सर ये जो परमाणु त्रिज्या है ना, ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार से बदलेगी और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार से बदलेगी, इसके बारे में भी चर्चा कीजिए हमसे। तो बिल्कुल भाई इसके बारे में अपन चर्चा करें तो सबसे पहला बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, किसमें, वर्ग में। सबसे पहले मैं कहाँ बात कर रहा हूँ आप लोगों से, वर्ग में बात कर रहा हूँ। वर्ग आप लोग जानते हैं क्या होता है, आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइन होती है वो क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। ये सब आप लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब देखो भाई वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ऊपर से बिल्कुल नीचे अपन जाते हैं तो क्या होता है, आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। कैसे बढ़ती है सर, तो देखिए इधर आपको पता है कि जैसे मैं पहला ही वर्ग ले लेता हूं, ये रहा आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम और फ्रांसियम। आपको पता है इसकी आवर्त संख्या 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है और 7 होती है आवर्त संख्या। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये आवर्त की संख्या क्या होती है, कोष की संख्या होती है। ये आवर्त की संख्या क्या होती है, कोष की संख्या होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो हाइड्रोजन के अंदर कितना कोष होगा, 1 कोष होगा। लिथियम के अंदर कितने कोष होंगे, 2 कोष होंगे। सोडियम के अंदर कितने कोष होंगे, 3 होंगे, है ना। अपने पोटेशियम के अंदर कितने कोष होंगे, 4 होंगे। आपके रुबिडियम में 5 होंगे, सीजियम में 6 होंगे, फ्रांसियम में 7 होंगे। यानी कोई भी तत्व जो होता है वो जिस आवर्त का सदस्य होता है ना, जिस नंबर के आवर्त का वो सदस्य होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, कोष होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि भाई कोई से भी वर्ग की अपन बात करें तो उस वर्ग में उपस्थित जो तत्व होगा वह तत्व जिस आवर्त के अंदर आ रहा है उसमें कोषों की संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, अब बात करें अपन यहाँ पर कि इससे क्या पता चल रहा है, इससे अपन को एक बात ये पता चल रही है भाई, क्या पता चल रही है हमें, एक बात यहाँ पर देखो कि जो हाइड्रोजन होगा ना इसके अंदर तो एक ही कोष होगा। एक ही कोष मतलब कैसे कि भाई देखो ये तो हो गया नाभिक और इसके बाहर एक कोष हो गया, ये रहा। यानी इसके पास तो कितना कोष होगा, केवल एक ही कोष होगा क्योंकि इसकी आवर्त संख्या कितनी है, 1 है। आपका लिथियम के पास कितने कोष होंगे, 2 कोष होंगे क्योंकि इसकी आवर्त संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो भाई लिथियम की संरचना पर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि ये एक धनावेश यानी केंद्र में धनावेश होगा और ये 2 कोष इसके पास होगा। ये लिथियम की संरचना बना, ये बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक क्रिया पर। ठीक है, सोडियम की बात करते हैं, इसके पास कितने कोष होंगे भाई, इसके पास 3 कोष होंगे। तो अपन इस प्रकार से बनाएंगे, ये केंद्र में धनावेश आ गया, ये 1 कोष, ये 2 कोष और ये 3 कोष बना दिया भाई।
उसी प्रकार से पोटेशियम की बात करेंगे, इसके पास कितने कोष होंगे भाई, क्योंकि ये चौथे आवर्त में आता है, तो इसके पास कितने कोष हो जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 4 कोष। ये हो गए 4 कोष। अब कोषों की संख्या लगातार क्या होती जा रही है, देख रहे हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं आप लोग कि कोषों की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले 1 कोष, फिर 2 कोष, 3 4 5 6 7, इस प्रकार से कोषों की संख्या नीचे लगातार बढ़ती जा रही है नीचे जाने पर। अब देखो कोषों की संख्या बढ़ने से हुआ क्या, तो देखो यहां पर 1 कोष था तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतनी थी, यहां 2 कोष है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, यहां पर 3 कोष है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी थोड़ी और बढ़ गई, यहां पर 4 कोष है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी और बढ़ गई, 5 में और बढ़ेगी, 6 में और बढ़ेगी, 7 में और बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर से नीचे आप लोग जा रहे हैं तो कोषों की संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और कोषों की संख्या बढ़ रही है तो आप लोग जानते हैं नाभिक और बाह्यतम कोष के मध्य की जो दूरी है वो भी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है। भाई समझ में आ रही है बात कि जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब कोषों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो यहाँ पर नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को अपन ने क्या बोला है, परमाणु त्रिज्या बोला है। यानी कि वर्ग में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। बात समझ आई आप लोगों को यहाँ पर? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की है कि जो आपके वर्ग है, इस वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाया जाता है तो ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या लगातार क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पर आवर्त की संख्या यानी कि लगभग यहाँ पर आवर्त का जो नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही कोषों की संख्या होती है भाई। और जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे नाभिक और बाह्यतम कोष के मध्य इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब ये दूरी बढ़ेगी तो इसी को क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। कारण पूछे कि क्यों बढ़ती है सर, तो भाई कारण क्या बताओगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से ये जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुणों में परमाणु त्रिज्या के बारे में सबसे पहले अपन ने आज बात की है। और इस परमाणु त्रिज्या के बारे में अपन यहाँ पर वर्ग में बात कर चुके हैं कि वर्ग में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार से एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझते हुए, एक एक चीज को बहुत ही जो है निम्न स्तर से बिल्कुल बारीकी से अपन इसको समझते हुए आगे चलेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं उनको इसी प्रकार से कंप्लीट करते रहें, साथ के साथ नोट करते रहें। और कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये छोटे छोटे पार्ट में इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे पार्ट लेने से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अपन बड़ी वीडियो बना लें, बड़ा पार्ट बना लें, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि इतना बड़ा आप लोग पार्ट बनाने के बाद उसको लिखोगे आप लोग, है ना, तो इस सब चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा मैटर अपन को देना नहीं है। अपन को इसी प्रकार से छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में अपन इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से एक एक चीज को बहुत स्पष्ट रूप से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप लोग जो भी आपकी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व की जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th, Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.